चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देने की जरूरत है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध है, आपके आय भाव का स्वामी मंगल होता है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। इस तरह से अगर ग्रह गोचर मैं आपका देख पा रहा हूँ तो अगस्त का महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में धन भाव में उच्च का बृहस्पति आमदनी बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिरता भी लाएगा। 2 अगस्त से मंगल लग्न में आकर आपको मेहनत का फल भी देगा। आर्थिक मामलों में आपकी निर्णय क्षमता को भी मंगल से बल मिलेगा। 5 अगस्त से बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी कार्यशैली और वाणी के बल पर धन कमाएंगे। राहु के 9वें भाव में होने से यात्राओं से भी धन लाभ का योग है। नए संपर्क बनेंगे, उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। पैतृक कारोबार करने वालों को भी धन लाभ का प्रबल योग है। शुक्र के 4थे भाव में होने से निवेश के लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय योजनाओं से लाभ मिलने के आसार हैं, लेकिन सोच समझकर। सड़क कितनी भी अच्छी हो, गाड़ी कितनी भी स्पीड में भगा सकते हों, लेकिन अगर सावधानी नहीं रहेगी तो दुर्घटना घटेगी। इसका मतलब ग्रह स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, भाग्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर आप अलर्ट मोड में नहीं रहेंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप कहीं गिर सकते हैं। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छा समय चल रहा हो तब भी विवेक का प्रयोग होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा अच्छा समय चल रहा है, हम मिट्टी छू रहे हैं तो सोना हो रहा है, तो हम गलत पंगा भी ले लें किसी काम में और तब भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थितौ। हमारे जो शास्त्र प्रमाण करते हैं, हमारा जो धर्म प्रमाण करता है, उसी के अनुसार हमें अपनी जीवन शैली बनाकर चलनी चाहिए। संपत्ति में किया गया निवेश या संपत्ति की बिक्री भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। उच्च के बृहस्पति बचत कराएंगे, मंगल आपके खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आमदनी का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करें। राहु के 9वें भाव में होने से यात्राओं के कारण खर्च हो सकता है। गाड़ी की मरम्मत या परिवार की ज़रूरतों पर भी खर्च हो सकता है। भावुक होकर खर्च करने से बचें। नया कर्ज या लोन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। पुराना कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है। कारोबार का विस्तार करने के लिए लिया गया कर्ज फायदेमंद हो सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप अपनी आय स्रोत को बढ़ाने के लिए और व्यय को संकुचित करने के लिए नित्य आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7-7 बार सुबह शाम पाठ करें। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार का पाठ करते हैं तो आप विश्वास करिए कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। वैसे भी एक बात कहना चाहूँगा, मिथुन राशि के जातक बहुत प्रतिभाशाली तो नहीं होते हैं, होते तो ये सामान्य लोग ही हैं, और न बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये भी दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि ये बुध की राशि है। ये बड़े शांत चित्त, सरल और सुगमता से रास्ता तय करने वाले होते हैं। इसलिए अगर ये अपने जीवन में राम कृष्ण हरि की उपासना शुरू कर दें, राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें, तो इनका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में निखार आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी महीने में अगर मिथुन राशि के जातक प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें तो इनके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।